हेलो एवरीवन। आईएफसीआई का एनालिसिस करते हैं। आईएफसीआई लिमिटेड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसका सेक्टर अपना निफ्टी फाइनेंस ले सकते हो, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंगली निफ्टी पर ही डिपेंड करेगा, बिकॉज निफ्टी फाइनेंस इज अ हाईली वेटेड सेक्टर ऑफ निफ्टी। तो हम इसका एनालिसिस 12 मंथ्स ईयरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैक डेटा देखते हैं। स्टॉक खुलने के बाद ये डाउन आया और डाउन आके ऊपर गया, तो ये एक डिमांड जोन क्रिएट करता है। उसके बाद वापस इस डिमांड जोन में आता है और इस डिमांड जोन में आने के बाद एक नया डिमांड जोन बनाता हुआ इतना अच्छा मूव दे देता है और ऊपर चला जाता है। और उसके बाद जब वापस ये आता है डाउन, तो ये इसी डिमांड जोन से रिएक्ट होकर दोबारा ऊपर जाता है, ऊपर एक सप्लाई जोन की स्ट्रक्चर बना के नीचे आ जाता है। और यहाँ पर एक डिमांड जोन है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, जहाँ से ये रिएक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये रेंज बाउंड हो जाता है, क्योंकि ये नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन से ही डिमांड जोन्स बनते जा रहे थे और एक दूसरे को टेस्ट करते हुए फाइनली ये 2018 में ब्रेकआउट देते हुए नीचे आ जाता है और फाइनली बिल्कुल बॉटम पे, अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो तो ये बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा। इस बॉटम से ये रिएक्ट होके 2020 में अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और अभी रिसेंटली ही लास्ट क्वार्टर में ही इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे और हम एक बार इसको देख लेते हैं। अभी ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए ये ईयरली सप्लाई जोन की पीएल को टच करता हुआ नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा है। ईयरली की पीएल है, हाफ ईयरली पे देखेंगे ये ड्रॉप, ये सारी बेस कैंडल्स और ये फिर एक ड्रॉप। तो इसकी पीएल ये है जिसको ये पियर्स कर चुका है, जिसको टच कर चुका है और ये पियर्स करके डाउन आ रहा है। और यहाँ पर हमारी हाफ ईयरली की EMA 20 भी है और ईयरली की EMA 20 भी है। क्वार्टरली पे एक बार हम देख लेते हैं। क्वार्टरली पे हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी और क्लियर पिक्चर है। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ईयरली का जो जोन था यहाँ पर इसको टच करता हुआ ऊपर चला गया रिएक्ट करता हुआ, और यहाँ पर एक जोन बना दिया जो मैं कह रहा था शॉर्टर टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करते हुआ जब ये नेक्स्ट टाइम इसमें आता है, इधर ये एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन बनाया था जिसको इसने पियर्स तो कर दिया बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। वापस जब ये नीचे आता है तो इस जोन में आने के बाद यहाँ से भी रिएक्ट कर रहा है। ये वाला क्वार्टरली का जोन भी, डिमांड जोन भी बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। उसके बाद ये ऊपर जाता है, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन था जिसको ये टच करके वापस नीचे आता हुआ इसके इस जोन के अंदर दोबारा आता है। ये जोन इसको पूरी तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और ये दोबारा भी प्लेड आउट हुआ। इस जोन की वजह से इस जोन की वजह से ये जोन बना और फाइनली ये जोन भी नॉन ऑथेंटिक जोन है और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है और ये फिर भी डाउन आता है और डाउन आने के बाद ये साइडवेज हो जाता है और साइडवेज होने के बाद फाइनली इसको ब्रेक भी हो जाता है ये वाला जोन। अब बिल्कुल ये बॉटम पे चला जाता है, बिल्कुल गार्बेज टाइप की कैंडल्स बन रही थी और ऐसे ही ये बिल्कुल बॉटम से अब ये चल रहा है। 2020 का जो मैं आपको बता रहा था ये 2020 पे चल रहा है। उसके बाद ये कंटिन्यूसली अप जाने की कोशिश कर रहा है और रिसेंटली इसी लास्ट क्वार्टर में ही इसकी वॉल्यूम्स देख लो और इसकी कैंडल की मूव देख लो। कैंडल की मूव भी काफी अच्छी आई है, काफी, अदरवाइज इसमें बहुत गार्बेज टाइप की कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें काफी अच्छी कैंडल बनी है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर ये मैंने एक डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। अगर हम इसको देखें ऊपर क्या कुछ है इसको रोकने के लिए, तो एक तो मेरे को 6 मंथ्स पर ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन यहाँ पे क्लियर कट विजिबल दिख रहा है। बट इसको अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को, तो उसके अंदर उतना अच्छा पिक्चर नहीं दिख रहा मेरे को। मतलब काइंड ऑफ ये वाला जोन है, इसको मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो ये एक रैली, उसके बाद ये 3 बेस कैंडल्स और फिर एक ये ड्रॉप, और ये काइंड ऑफ टेस्टेड सा मेरे को क्लियर कट विजिबल दिख रहा है कि ये ऊपर गया था, यहाँ पर कुछ होगा जिसको इसने टेस्ट किया और ये नीचे आ गया। और इस कंप्लीट को जो अगर हम देखते हैं तो ये कंप्लीट भी यहाँ पर इन इन कैंडल से टेस्टेड हो चुका है। मंथली पे हम इसको और अच्छे से देख लेंगे। बाकी एक बार क्वार्टरली पे देखें तो यहाँ पर कुछ हमको मिल सकता है, यहाँ पर इसमें हमको रोकने के लिए कुछ मिल सकता है।
और बाकी तो मेरे को अभी इसमें एज सच कुछ नहीं दिख रहा। मंथली पर क्लियर कट ये जोन विजिबल है, और अभी जिस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टच करके वापस आ रहा है, ये बिल्कुल उसके ऊपर है, बिल्कुल डीप में है ये वाला मंथली का सप्लाई जोन भी, तो ये इसको अच्छा खासा डाउन भेज सकता है। लेकिन बाइंग मोमेंटम के कारण कौन सा डिमांड जोन इसको होल्ड करेगा वो हम देख लेंगे एक बार। मंथली पर हमको क्लियर कट टेस्टेड पिक्चर्स दिख रही हैं। ऊपर ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है ऊपर का, जो कि बिल्कुल फ्रेश है और काफी अच्छा भी दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर ये ड्रॉप, ये बेस और ये एक सॉरी ये रैली, ये एक बेस और एक ये ड्रॉप, क्वार्टरली का बहुत अच्छा सप्लाई जोन है ऊपर की तरफ। यहाँ पर मंथली पर अगर हम देखें तो मंथली में काफी कुछ टेस्टेड दिख रहा है। एक ये वाला फ्रेश है, इसके बाद ये जो बना था इसकी वजह से बना था, लेकिन इसकी मूव अच्छी है इसलिए ये एक बार को प्राइस को भेज सकता है नीचे। उसके बाद ये काफी सारी कैंडल्स आ जाती हैं। ये एक सप्लाई जोन था जो कि यहाँ पे टेस्ट हो चुका। ये अगेन ये चीजें इन चीजों से टेस्ट हो चुकी हैं, ये चीजें इससे टेस्ट हो चुकी है, और ये थोड़ा सा एक फ्रेश काइंड ऑफ दिख रहा है। ये हम एक बार वीकली पे भी देख लेंगे कि यहाँ पर कुछ अच्छा है क्या ऊपर प्राइस को रोकने के लिए। अदरवाइज ऊपर एक टॉप पे दिख रहा है और अभी एक नीचे दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी प्राइस बहुत दूर है। अगर हम इसको देखें तो प्राइस अभी 20 के आसपास है, और ये जोन भी 29 के आसपास है, जो मंथली का जोन है जिसको भी प्राइस ने टच नहीं किया है। और बाकी जो मेन रोकने वाली चीजें हैं वो मेरे को ऑलमोस्ट 85 के आसपास दिख रही हैं। ठीक है, मंथली पे हम जोन मार्क कर लेते हैं। क्वार्टरली पे हमने एक डिमांड जोन टाइप का मार्क किया था, ड्रॉप बेस रैली, जो कि इससे बना है। ये ड्रॉप बेस एक रैली का डिमांड जोन था, प्राइस दोबारा इसमें आती है और एक काफी अच्छा मूव दे देती है, और इसकी क्लोजिंग भी काफी अच्छी जाती है इस बार। ये जो सप्लाई जोन की स्ट्रक्चर बनी थी इसकी वजह से इसको ब्रीच करके काफी अच्छी ऊपर क्लोजिंग दे देती है। मंथली पे देखते हैं कौन कौन से जोन्स हैं। मंथली पर कंजिक्यूटिवली हमको ये कैंडल्स दिख रही हैं। देखा जाए तो ये भी हम कर सकते हैं ड्रॉप और बीच में ये बेस और ये रैली, बट ये क्वार्टरली के अंदर ही काफी डीप हो जाएगा। पता नहीं प्राइस यहाँ तक आ पाएगी या नहीं आ पाएगी इतना इतना नीचे। ऊपर जाते हुए प्राइस ने यहाँ पर दो बेस कैंडल टाइप बनाई है। इसको मैं एक बार साइड करके दिखा देता हूँ। ये लेग इन है, ये दो बेस कैंडल है, और उसके बाद ये लेग आउट है एक्सप्लोसिव। ये दो लेग आउट है और तीसरी तो काफी एक्सप्लोसिव लेग आउट है। तो इसलिए मैंने इसको डिमांड जोन मार्क की है, जिसको मैंने विक टू विक ले लिया है। इस मंथली के डिमांड जोन को मैं विक टू विक मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मूव काफी अच्छी मिली है यहाँ से। क्वार्टरली का जोन भी है मेरे पास, मंथली का जोन भी है। अब देख लेते हैं, और यहाँ पे हमको गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है, और यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। मंथली पर भी अब हायर हाइस का पैटर्न बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी है। वीकली पर चेक कर लेते हैं। वीकली पर यहाँ पर मेरे को एक जोन दिख रहा है। एक मिनट, हाँ जी, हाँ, तो ये एक सॉरी कंट्रोल सेट, तो ये एक वीकली का ये मंथली और क्वार्टरली के जोन नीचे हैं। वीकली का सबसे पहला जोन मेरे को यहाँ दिख रहा है ऊपर कंटिन्यूस जाते हुए, ये रैली, और ये भी ऊपर जा रही थी लेकिन कुछ दबाव आता है इसका, सेलिंग प्रेशर आता है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है इस वीक में, और लेकिन उसके बाद एक काफी अच्छी कैंडल बन जाती है। और यही ये जो कैंडल है, ये जो दबाव आया है, ये यहाँ से इसको बिल्कुल टॉप से आया है। इसकी वजह से ही यहाँ पर एक जोन क्रिएट हुआ है, और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। अभी जिस तरीके से निफ्टी भी डाउन आ रहा है, अगर निफ्टी भी एक अच्छे डिमांड जोन में आ जाता है और साथ के साथ ये हमारा सेम टाइम पे आता है, तो मेरे को उम्मीद है यहाँ से प्राइस को एक अच्छा रिएक्शन देना चाहिए।
एकदम तो ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, बिकॉज ईयरली के सप्लाई जोन से टच हुआ है, हाफ ईयरली के भी सप्लाई जोन है, और अभी एक मंथली का तो सप्लाई जोन यहाँ पे फ्रेश है। और इस मंथली के सप्लाई जोन के अंदर हमको एक वीकली का भी काफी अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा है। ड्रॉप, ये दो तीन बेस कैंडल्स, सॉरी रैली, दो तीन बेस कैंडल्स और एक ड्रॉप, और इस सप्लाई जोन ने प्राइस को देखो ऑल टाइम लो के पास ही पहुंचा दिया ऑलमोस्ट। तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमको दबाव दिख सकता है प्राइस में। बट स्टिल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जिस हिसाब से बाइंग मोमेंटम आया है, मेरे को ये स्टॉक काफी ठीक लग रहा है। तो अगर बिना इसको प्राइस टच किए इसमें एंट्री रहती है तो हम इसमें कर लेंगे, लेकिन अगर एक बार इसको टच कर देती है तो हम लोअर लेवल मंथली और क्वार्टरली में ही देखेंगे कोई मौका बाइंग करने का, ट्रेडिंग करने का। हाँ, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मेरे को लगता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और डेली पे डेली पे उस वीकली की जोन के अंदर ही डेली पर ही काफी अच्छा जोन है, ड्रॉप, बेस बेस और रैली, और कंटिन्यूअसली दो लेग आउट कैंडल्स। ये सब जोन तो अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि ईयरली के सप्लाई जोन को टच कर चुकी है प्राइस पीएल को, और निफ्टी भी डाउन आ रहा है और ये बहुत एग्रेसिव जोन है। तो इसलिए यहाँ पर हमको 2:1 का एक टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर एक टू जस्ट, ज्यादा बड़ा नहीं, एटलीस्ट एक 2:1 का अगर ट्रेडिंग करनी है तो 2:1 का ये टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 16.85 के अराउंड पे एंट्री, 15.40 का स्टॉप लॉस और 19.75 का टारगेट। और इन्वेस्टमेंट भी यहीं से मैं वेट करूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट यहीं से स्टार्ट करने का। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं इस स्टॉक को ट्रैक करता रहूंगा और किस तरीके से मूव करता है आईएफसीआई, लेट्स सी।